हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो व्यूवर चलिए देखते हैं कि अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। सो व्यूवर्स चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, और देखिए उनकी करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या कुछ है। रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी ये। आप इस रीडिंग पे देखो, यूनिवर्स जब भी आपके सामने रीडिंग लेके आएंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि इस रीडिंग में वो मैसेज होगा जो आप तक पहुंचना ज़रूरी होगा। दूसरा, ये जेंडरलेस रीडिंग है, यहाँ पे था थी पे बिल्कुल मत जाना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ हमारे पास दो ही कार्ड आ गए एक साथ। वी हैव द डोर टू वैल्यू एंड द सेकंड चक्रा। बॉटम से हमारे पास है ब्रोकन हार्ट की एनर्जी। ओके सो यहाँ से देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए आज खास। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। Okay, so let's see. We have the first card, Four of Cups. We have Death, Seven of Cups, Lover, Moon लगा ही था। नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द ब्रोकन हार्ट। यहाँ भी है वहाँ भी है, एनर्जी में भी आया है, फीलिंग्स में भी आया है। द वर्ल्ड, टावर एंड द सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम से हमारे पास है फाइव ऑफ वैंड्स विथ फाइव ऑफ सोर्ड एंड थ्री ऑफ वैंड्स। ओके थोड़ा कैमरा मैं एडजस्ट करती हूँ। ओके सबसे पहले ओके व्यूवर्स, सो नाउ आई थिंक अब सारे कार्ड फ्रेम में आ चुके हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की और उनकी एनर्जी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्यूवर्स कि आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें एहसास होगा कि बेशक हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ में फ्रेंडली रही हों, आपके साथ में उनके रिलेशन भी रही हों, वो आप दोनों एक छत के नीचे भी रही हों, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन समवेयर मतलब क्या है कि आप जिस इच्छा से, जिस उम्मीद से अपने पर्सन को अप्रोच कर रहे थे, जिस लाइक कुछ ऐसा होता है ना कि जिस नज़र से हम दूसरे को देखें, ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन भी उसी नज़र से हमें देखे। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाता है कि हिसाब किताब, यार आप तो उससे प्यार करते हो, आप तो उसको अपना मानते हो, आप तो उसको अपना परिवार मानते हो, अपनी फैमिली मानते हो, अपना एक अस्क मानते हो। कहते हैं ना जस्ट लाइक कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, फर्स्ट टाइम इन लव, समथिंग लाइक कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का, नो डाउट आपका प्यार भी सच्चा था, आपने उनसे प्यार किया वो भी सच्चा था, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन आपका प्यार पूरा ना हो सका। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ या तो आपके पर्सन को किसी और की परमिशन की ज़रूरत थी, राइट। क्या हुआ ये तो आप लोग बेहतर जानते हो, जस्ट लाइक कि या तो उनको परमिशन की ज़रूरत थी, या वो उस निगाह से आपको नहीं देख रहे थे जिस निगाह से वो किसी और को देख रहे थे। ठीक है, जैसे कि वो आपका जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आपके साथ में रिश्ता नहीं बना रहे थे, या आपके साथ में होते हुए वो आपके साथ में नहीं थे। और यही कारण बना कि
प्यार तो आपका भी सच्चा और प्यार उसका भी सच्चा, उस हिसाब से अगर देखा जाए। आप जिस तरह से देख रहे थे वो पर्सन आपको उस तरह से नहीं देख रहा था, ठीक है, उसका माइंडसेट किसी थर्ड पर्सन पे था। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। देखो, मैं किसी को गलत ठहराने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो यही दिखाती है कि आपका जो पर्सन है वो क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वो किसी तरह की कन्फ्यूज़न में था। जैसे कि वो या तो किसी के प्रभाव में था या थी, जैसे कि उसको कुछ और चाहिए था, या कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपका प्रपोज़ल जिस तरह से आप उसको अपनी लव लाइफ के अंदर देखते हो या फिर अपने रिलेशन में देखते हो, वो पर्सन ऐसा महसूस, उसको पता है कि आप उसको तरफ देख रहे हो, उसको पता है, उसको सारी जागरूकता है इस बारे में, उसका सारी अवेयरनेस है, वो हर चीज़ को समझ रही है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि उसको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन नहीं था। जबकि वो इन चीज़ों को समझ पा रहा था, ये समझ पा रही थी कि आप उससे सच्चा प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपको जानबूझ के जैसे इग्नोर कर रहा था, ये दिखा रहा था कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कनेक्शन, लेकिन फिर भी बात करना, ठीक है, और फिर भी साथ में रहना, या फिर कहीं ना कहीं यही दिखाना कि मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ में रहना, मुझे रहना पड़ रहा है, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। ये आपको फील हुआ होगा आपके पर्सन के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, बहुत अच्छे एकदम से कनेक्शन आपका बन गया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि कहते हैं ना, भगवान के ब्लेसिंग्स मिली, आप दोनों एक रिश्ते में आ गए, ये उनका इम्पैक्ट है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे आज की जो एनर्जी है वो इम्पैक्ट बेस एनर्जी नज़र आ रही है। अब ये इम्पैक्ट हुआ है आपके रिश्ते पे कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इस वजह से, उस पर्सन की इग्नोरेंस की वजह से और उसके समझ ना पाने की वजह से कि मैं किसको चुनूं, आपको चुनूं या उसको चुनूं, क्योंकि इनका दिल कहीं और था, दिमाग आपके पास था, या फिर कह सकते हैं कि इनकी प्रेजेंस आपके पास थी। जस्ट लाइक अ माइंड, बॉडी एंड सोल डिफरेंट डिफरेंट होती एक जगह है, लेकिन हर कोई पार्ट बॉडी का अलग अलग रिएक्ट करता है हर एक सिचुएशन पे, राइट। कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने मे बी इसी कन्फ्यूज़न में आके या तो किसी से शादी करी है, ठीक है, या तो उससे उस आपके पर्सन को कुछ चाहिए था, जैसे कुछ प्रॉफिट हो सकता है, उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली होंगी, या आपके पर्सन का उसके पास में जाना, मे बी आपके साथ में मैरिड होते हुए किसी दूसरे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बनाना, वो यही दर्शाता है। आप सिचुएशन को चाहे जिस भी तरीके से देखें, लेकिन मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का माइंड और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहा है, ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में हमेशा से ही ये कन्फ्यूज़न लेके चले हैं। अब हुआ क्या है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसे कि सोच रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो ये जो ब्रोकन हार्ट है ये उनको भी मिला है और आपको भी मिला है। क्यों क्यों इसकी दो वजह है यहाँ पे। वो ये कि एक तो आपके पर्सन ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने अपनी लाइफ में, या तो वो आपको अपने लायक नहीं समझ रहे थे कि यार मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत या स्मार्ट हूँ, और या मेरी पहुँच तुमसे ज़्यादा ऊपर है, या फिर मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हूँ, जस्ट लाइक अ समवेयर काइंड ऑफ मनी, पावर, इन्फ्लुएंसर, समथिंग लाइक, है ना, कि सामने वाला पर्सन जो उनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल था वो समथिंग लाइक अ किंग और क्वीन टाइप एनर्जी, जैसे कि ज़्यादा ही स्मार्टनेस या फिर ज़्यादा अच्छी हाई पावर जॉब या फिर हाई पेड जॉब हो सकती है, या फिर उनका बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या आप सिर्फ एक एम्प्लॉय और वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉयर हो सकता है। कुछ इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस की वजह से और एक दिल की वजह से, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे मतलब एक कहते हैं ना प्रॉफिट देखा गया, कुछ दिल भी देखा गया, कि मे बी हो सकता है कि आप लोग कैपेबल हो, लेकिन फिर भी आपका पर्सन अगर आपके पास में नहीं आया तो इट मीन्स कि आपके पर्सन का दिल कहीं और लगा हुआ था, और इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट करके, आपका प्रपोज़ल एंड करके, आपका रिश्ता एंड करके उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बेहतर समझा। उन्होंने एंड किया है और ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। या तो समय ऐसा चल रहा था या सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी कि देखो डेथ भी आ गया और टावर भी आ गया। इट मीन्स कि कंप्लीट एंड द एंड हो जाना। मे बी यू आर वेरी सेपरेटेड फ्रॉम योर पर्सन, कि मतलब आपके पास में अब मे बी रिटर्न बैक का कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर्सन के पास में रिटर्न बैक का कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, मे बी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अब मूव ऑन करने के बाद में, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्यों वाइब्रेशन मिल रही है, अब आपको लगेगा ज़्यादातर रीडिंग यूट्यूब पे ऐसी ही आती हैं, लेकिन ऐसी क्यों आती है, क्यों? क्योंकि कोई पर्सन अगर मूव ऑन कर भी जाता है, कोई पर्सन आपको छोड़ के चला भी जाता है, इट मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर दे। ठीक है, वो पर्सन सोच सकता है, वो आपके ख्यालों में हो सकता है, वो आपकी फीलिंग से कनेक्ट हो सकता है, और जब वो कनेक्ट होगा, क्यों कनेक्ट होगा? क्योंकि उसे अपने किए पे कहीं ना कहीं पछतावा होगा, और वही पछतावा यहाँ पे झलकता है। ठीक है, तो यही मैं देख पा रही हूँ कि आज वो पर्सन अपनी लाइफ में मून की एनर्जी में है, और यहाँ पे फिर से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आज आपका पर्सन आपके रिश्ते को एंड करने के बाद में, आपसे दूर हो जाने के बाद में, आपको अपनी लाइफ से निकाल फेंकने के बाद में, आपके प्यार की वैल्यू ना करने के बाद में, ठीक है, वैल्यू भी नहीं करी, आपके इमोशन को नहीं समझा, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्होंने जो चुना उसमें डिससेटिस्फैक्शन इनको अपनी लाइफ में मिला। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला 2 सोर्ड की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सोर्ड, यानी ब्रोकन हार्ट है, यानी आप भी टूटे और वो भी टूटा, आप उसको खोने से टूटे, वो किसी और को खोने से टूटा, और फिर उसको आपका भी खोने का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो भी कम्प्लीटली ब्रोकन है, आप भी कम्प्लीटली ब्रोकन हो। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या, अगर दोनों पर्सन वो ब्रोकन एक साथ कहते हैं ना मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं एक एहसास जो होता है वो एक दूसरे के पास लेके आ जाता है। तो यही सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को आज एहसास हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्रपोजल की वैल्यू नहीं की, या फिर आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं की, उन्होंने आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ठुकरा दिया, और किसी और के ख्यालों में खो के उन्होंने आपका, जैसे कि कहते हैं ना, एक सम्मान तक नहीं रखा। कुछ लोग होते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को नीचा डाउन दिखाना महसूस करवा देते हैं, ताकि वो सामने वाला पर्सन इतना उसको फ्रस्ट्रेट कर दो कि वो खुद ही आउट हो जाए अपनी लाइफ से। ठीक है, ताकि उसका खुद का जो एक वे है वो क्लियर हो जाए। और आपके पर्सन ने यही किया है कि आपको इतना उसने डिमोटिवेटेड कर दिया, आपको इतना भला बुरा सुना दिया, या फिर आपको इतना टॉर्चर कर दिया आपके पर्सन ने इमोशनली, कि आप ही इस रिश्ते से कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गए, लेकिन आप उसे भूल नहीं पाए। ठीक है, जब आप उसे भूल नहीं पाए व्यूवर्स, तो आज यानी कि ये मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, मे बी इसमें काफ़ी वक्त निकल चुका है इस एनर्जी को पास ऑन होने में, और आपके पर्सन का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने में, कि उनको एहसास हो अब आके कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में एक गलती की है, और गलती छोटी नहीं थी, बड़ी गलती थी। मे बी किसी का यहाँ पर डाइवोर्स हुआ है किसी और की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपका रिश्ता, मतलब हो सकता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हो, काफ़ी एक दूसरे का नज़दीक रहे हो, बातचीत अच्छे से होती हो, मिलना जुलना सब कुछ होता हो, लेकिन सडन उसका जो माइंड था वो चेंज हुआ है उस पर्सन का, जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो। ठीक है, जब उसको कोई और बेहतर मिला, आपसे ज़्यादा पावरफुल मिला, तो वो उसकी तरफ इजीली मूव ऑन हो गई है, हो गया। और आज उसकी लाइफ में वही मोमेंट है जो कहीं ना कहीं किसी समय में आपकी लाइफ में मोमेंट था। इसीलिए वो आपका पर्सन आज बहुत ज़्यादा अकेला, तन्हा, डिप्रेस महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मून को भी यहाँ पे एक सैड में देख पा रही हूँ। मून इज़ लाइक आवर इमोशन, हमारी भावनाएं, हमारा दिल, हम जो फील करते हैं वो मून है। अब मून में यह इंसान भी अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहा है, वो आपके रिलेशनशिप को याद कर रहा है, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये मे बी ऐसा हो सकता है कुछ मेजर इन्फ्लुएंसेस आपके रिलेशनशिप में रही हैं, नॉट जस्ट लाइक कि मैंने जो बताया सिर्फ यही हो, क्योंकि मुझे एक ऐसा थॉट भी मिल रहा है जो ये दिखाता है कि किसी की परमिशन, जैसे मैंने बोला, रिक्वायर थी, और परमिशन इस रिश्ते को नहीं मिली, और ये रिश्ता सेपरेट हो गया। और वो पर्सन ऐसा ही फील हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि वो आपको छोड़ के या फिर आपसे मतलब सेपरेट होके भी वो सेपरेट नहीं है। वो पर्सन, वो आज भी आपके ख्यालों में नज़र आ रहा है, वो आज भी आपके प्यार की एक धुन में खोया वो मुझे पर्सन नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये वाइब्रेशन को आपसे कहीं ना कहीं मैच कर पा रही हूँ कि ये सब कुछ आपके रिश्ते में हुआ है, और आपका पर्सन आज भी आपको याद कर रहा है, फील कर रहा है आपके लिए। मतलब उसने अपनी लाइफ में, अगर मैं देखूँ तो उसको पता है कि मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन कहीं ना कहीं आप ही रहे थे, जो उसको समझते थे, उनको उसको प्यार करते थे, लेकिन उनको ये भी समझ में आ गया है कि अब शायद आप उसको अप्रोच ना करो। ठीक है, अब शायद आप उसको अप्रोच ना करो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन विद अ सिंगल पर्सन,
तो आपके पर्सन की तरफ काफ़ी प्रपोजल भी आ रहे हैं, मे बी मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला परमिशन नहीं मिली आपके रिश्ते को, तो यहाँ पे उनको मैरिज प्रपोजल भी दिए जा रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करो, इस पर्सन को सिलेक्ट करो, इससे शादी करो। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन में भी कई प्रपोजल रिजेक्ट कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो इस टावर मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आप नहीं कर पा रहे हो, और वो किसी और से जैसे जुड़ नहीं पा रहे, जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस रीडिंग में कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि इंसान जो भी है आपका, वो आज भी आपसे जुड़ा हुआ है। बेशक आप लोग सेपरेटेड हो, आपको भी होप नहीं है कि कुछ हो सकता है, उसको भी होप नहीं है कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपको भुला नहीं पा रहा। दिस इज़ द मेजर पॉइंट, है ना। तो चलिए व्यूअर्स कुछ और यहाँ पे देखते हैं मैसेजेस। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं इस वाले डेक से आपके लिए क्या आता है निकल के, क्या चाहते हैं वो। अब देख लेते हैं क्या चाहते हैं यूनिवर्स इनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ बताएं क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। इनोसेंस, फर्स्ट कार्ड, आउटसाइडर, इनर वॉइस एंड द फूल। ओके, अबंडेंस, देखो अबंडेंस यहाँ पर आई है बियॉन्ड द इल्यूजन एंड नथिंगनेस के साथ में। ओके, एक गाना आपको याद आ रहा होगा, शायद मुझे भी आ रहा है इस रीडिंग के दौरान, देख के तुझे एक दफ़ा फिर किसी को न देखा कभी, है ना। तो वही है कि इंसान ने जिस इंसान की आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान को आपके कंपैरिजन में कोई नहीं मिला है, ठीक है। या फिर ये कहें कि उस नज़र में कोई और भरा ही नहीं जिस नज़र में आप हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उस पर्सन को जैसे रोका गया है आपकी तरफ आने से, और ये पर्सन चाहता यही है कि ये जो ओपनिंग है ये होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक फूल को देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जो मे बी उसको पता है, शायद कहीं ना कहीं उसको एहसास है कि वो जिस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है या जिस तरफ वो अपनी लाइफ चाहता है, मे बी वहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कुछ पता नहीं होगा, नहीं होगा, उसको भी नहीं पता। लेकिन स्टिल उसके दिमाग में एक होप है, उसके दिल में एक होप है, पता नहीं कब कहाँ से कौन सा चमत्कार हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ एक होप लेके चल रहा है, उसके पास में कुछ नहीं है। सच बताऊँ तो मैं आपके पर्सन के पास में, उसके पास में कोई प्लान नहीं है, उसके पास में कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। उसका सिर्फ एक मन कहता है, उसका सिर्फ एक मन कहता है कि वो आपसे मिलेगा, आपकी उससे मुलाकात होगी, कभी तो वो आपको अपनी सिचुएशन बता पाएगा या बता पाएगी। और समवेयर जैसे कि वो इस रिश्ते के अंदर मे बी उसको ये पता है, व्यूवर्स मैं आपको ये सच बताऊंगी, उसको ये पता है शायद ये रिश्ता मे बी जुड़ पाए या ना जुड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एक रिश्ता तो रह सकता है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन मिली, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सेपरेशन कंप्लीट देख रही हूँ। अब ऐसे कंप्लीट सेपरेशन में उस पर्सन को भी पता है शायद ये चीज़ें पॉसिबल ना हो पाए जुड़ पाना, लेकिन अगर लीगली नहीं जुड़ सकते तो एक फॉर्मल तरीके से, एक ऐसे तरीके से तो हम जुड़ सकते हैं जो कि हम दोनों के लिए सही हो, राइट। इनका दिल कहता है, इनका दिल ये कहता है कि कभी तो ये जो प्रॉब्लम है ये निकलेंगी, इससे आप भी बाहर निकलोगे, ये भी बाहर निकलेंगे, और फिर कभी हम मिलेंगे। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे बॉटम से हमने ये कार्ड देखे थे, ये कार्ड यही दिखाते हैं। देखो यहाँ पे भी वही आउटसाइडर वाली एनर्जी, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे मन मुटाव को, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। प्रॉब्लम देख रहे हो कितनी सारी है, 5 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ वैंड है, कंप्लीट जैसे कि फाइट हो रही है, बैटल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही हैं। उन प्रॉब्लम से ओवरकम आपका पर्सन नहीं कर पा रहा है। आपके साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता आपके साथ में ये प्रॉब्लम रही हो कि आर्ग्यूमेंट, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ठीक है। थोड़ा आपको भी लगा हो कि जैसे कि हमने देखा था शुरू में एनर्जी में कि आपके पर्सन ने आपका प्रपोजल इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी निगाहें कहीं और थी, उनका माइंडसेट कहीं और था। लेकिन और इसी वजह से आपके पर्सन का आपके साथ में ट्यूनिंग ना बन पाना, ये उस समय के माइंडसेट को ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि वो कितनी बचकानी और बेवकूफ़ाना हरकतें थी इनकी,
ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में आके वो सब कुछ किया हो सकता है, या फिर इनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि इनको बहुत सारे स्ट्रगल या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम का एक साथ सामना कर पाना इनके लिए जैसे कि नामुमकिन सा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स ये रीडिंग निकल के आई जो यही दिखाती कि इंसान की लाइफ में वो चाहता तो अबंडेंस है, लेकिन एक ऐसी अबंडेंस जहाँ पर उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। एक ऐसी अबंडेंस यहाँ पर आपका पर्सन चाहता है, एक ऐसी खुशी चाहता है जिसको जो उसके सिर्फ माइंड में है, लेकिन धरातल पे कहते हैं ना कि सरफेस पे कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपको लेके। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन यही दिखाती है कि वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन अब वो फिर भी चाहते हैं कि कुछ आपकी तरफ से आए, कॉल, मैसेज, समथिंग लाइक, या फिर वो भी आपको करे, लेकिन हाँ कुछ मीटिंग वगैरह कुछ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फिर से एक जुड़ाव होना चाहिए जो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। राइट, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।